फर्क नहीं पड़ेगा, दूध घटे मन नहीं लगे। दिन में दूध घट गया था और शाम में बैठे हैं, 9 बज रहा, कांटा ऊपर जा रहा है, चरण दबा रहा, लेकिन मन ही मेरा भाग गया। मन कितना शैतान होता है, सब देखिए, अपनी कमजोरी कह रहा हूँ। बैठे सदगुरु शरण में, चरण को दबा भी रहे, सहला भी रहे सेवा में, लेकिन मन कितना शैतान। सोचने लग गया मेरा मन कि दिन में दूध घट गया था, बिना दूधे खाया, सब कोई खा रहा, 9 से कांटा ऊपर जा रहा, लगाता है अब यूँ घट जाएगा दीने के तरह से, अब यूँ बिना दूधे खाना पड़ेगा। तो अंदर मन हुआ, तो अंदर मन हुआ। जैसे जवार घड़ी होती है ना, छोटका कांटा 5 पर, अब बड़का कांटा 12 पर, तो 5 घंटी टना टन। अब जैसे ही अंदर बात घुसबे की कि दिन में दूध घट गया था, अब यूँ घट जाए, कि तैसे गुरु मेरी तरफ देखने लगे, मैं डरी हो गया, हाथ जोड़ लिया, कहते अरे प्रमोद। मैंने जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन करियो। तो मैंने कहा हजूर बाद में खाई लेवे। नहीं उठ जो पहले खाइए, नहीं बैठने दी, उठा भगाइए दिए। मन की जान सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता, ते दर कहिए अंध। बंदा गुरुपद कंज, वो कृपा के सिंधु होते, नर के रूप में हरि, नर रूप हरि। तब न भगवान राम कह दिए, 7 सम्मोही मैं जग देखा, अब मुझसे अधिक शंकर देखा। तब न भगवान कृष्ण कह दिए हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत हमसे न्यारे। तो ऐसे गुरु के बारे में कहें, गुरु तो डेग पढ़े, बच्चा से इमें तक पढ़ाने वाले गुरुए हैं, माता पिता भी गुरु हैं, जन्म देने वाले, वैष्णव करने वाले गुरु डेग यहाँ सदगुरु की बात चल रही है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत भारिया, अनंत दिखावन हार। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। गुरु में ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण अमित, अमित को जाना, संक्षेप है सब कहत बखाना। इसलिए राम कृष्ण को बरो, तिन्हु में गुरु किन है, 3 लोक की संपदा, रहे गुरु आधीन। हरिहर आदि जगत में पूज्य देव जो को, सतगुरु की पूजा कीजिए तो सबकी पूजा हो। गुरुदेव भी कह दिए हैं, देवी देव समस्त, पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, सतगुरु में करे निवास, कहता है संत सब हो। इसलिए गुरु की महिमा अपार है। तो ऐसे सदगुरु की, गुरु देख पर है। तो मैं कहा रहा था, सोचते मत मन की बात एक कई बार से हुआ है। तो वहाँ जो मैं मेरे मन में हुआ कि गुरुदेव से कहेंगे तब आशीर्वाद देंगे। जब सोचते मात गुरु महाराज मेरी मन की बात पकड़ लेते हैं तो हम आशीर्वाद कहेंगे तब देंगे गुरुदेव। तो मैंने मुंह खोल के कहा नहीं और हृदय को रोक सका नहीं। मैंने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं कि शरीर का दीपक आंख है, आंख के बिना शरीर बेकार है, आप सब जान रहे हैं। मैं घर जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा और जीवन भर रोएगी हमारी माँ मेरे नाम पर, सुन करके मुझे भी कष्ट होगा। और मुझे विश्वास है अगर यहीं से आप कृपा कर देंगे, थोड़ी सी कृपा, तो माँ का कल्याण हो जाएगा। मुझे विश्वास है। मैंने अंदर प्रार्थना किया, मुंह खोल करके नहीं। हे गुरुदेव, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, भविष्य में नहीं मानूंगा। अगर हमारी सेवा से आप जरा सा प्रशंसा है तो कृपा कीजिए कि माँ का आँख की रोशनी लौट जाए। मैं कहा जाइए, मुंगेर जिला में पड़ता है मेरा पितरी गिड़। मैंने कहा जाइए मुंगेर ले जाकर अच्छे को डॉक्टर दिखा देंगे, दवाई चलेगी और गुरु महा कृपा होगी, मुझे विश्वास है। मैं गया भी नहीं, मेरी बात मान के गए, डॉक्टर को दिखाए, दवाई चली, गुरु महा कृपा सुन लिए और अंधी परिचय करके महीना से पकड़ के बुलाते थे। महीना पुरते पुरते दोनों आंखों से लौट गई हमारी माँ, सब कम अपने से करने लग गई। ये मैं 1974 की बात सुनाया हूँ। हमारी माँ शरीर त्यागी है। 2007 ईस्वी
19 अक्टूबर को, जब तक जीवित रही तब तक सब तुम अपने से करती, किसी का सहारा नहीं। अब स्वस्थ तो शरीर छूट गया। तो अगर मैं सदूषण में नहीं रहता, वो कन फुकवा गुरु के पीछे रहता, जो कहता मांसो मछली खा चला बन जाओ, शराब पी लेकिन चला बन जाओ, कोई जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की, अपने छूटेगा, तब क्या हालत होता। ऐसे गुरु भी हैं, सब कुछ खा लेकिन चला बन जाओ। अरे जो मानवता नहीं दे सके, दानवता को निकाल नहीं सके, वो गुरु नहीं, वो तो गोरु हुआ। मानवता दे नहीं सके, दानवता को निकाल नहीं सके, सद्ज्ञान में जोड़ नहीं सके, हमारी अज्ञानता को हटा नहीं सके, वो गुरु नहीं, गुरु। वैसे गुरु को कहा अनहड़ा गुरु, अब बता चेला, अब दोनों नरक में ठेला हरा ही शीश धम, शोक न हरई, शोक गुरु घोर नरक में पड़ई। वैसे गुरु को कहा गुरु आ मन मन गाजत है, चलवा से कुछ लेब, चलवा मन मन सोच है, एको पैसा नहीं दे। इसलिए सतगुरु की बात चल रही है, सतगुरु की बात। तो मैं कह रहा था वहां कि कृपा हो गई तब ने, सदूषण में था तब ने, तो मां का क्या स्नेह है पुत्र के प्रति, ये कहना मुश्किल है। तो मैं जो वहां कह रहा था मां चली तक, और अंतिम लाइन में था, तो अंतिम में थोड़ा कड़ी बात थी। हम वहां लिखा हुआ था, सुना चुका हूं, अंतिम लाइन में थोड़ी कड़ी बात थी, लेकिन है सबके लिए। इसमें मुझे कहने की हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मानस में है, सचिव वैद्य गुरु तीन जी, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन के, वही है यही नाश। सचिव कहते मंत्री को, मंत्री का राजा को किसी लोभ में पड़ जाए या किसी भय से राजा सही सलाह नहीं दे, राज का नाश हो जाएगा। और भविष्य में हुआ है, इतिहास पढ़ने वाले अगर होंगे तो जान जाएंगे। वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर अगर किसी लोभ में पड़ कर कोई भय से रोगी को सही दवा नहीं दे, गलत दवा दे दे, तो शरीर का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु, जो गुरु कहलाते हैं धर्म प्रचारक ज्ञान विशारद, वे अगर शिष्य के, जनता के या चलवा के किसी प्रकार के लोभ में पड़ करके सही सलाह नहीं दे, तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। तो अंतिम लाइन में था कि पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए, पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। अब मैं एक लाइन जोड़ता हूं, मात्र एक लाइन, केवल एक लाइन जोड़ ले कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए, वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। केवल एक लाइन। चलो वो की आरती करिए उन्होंने, तो देखो सही है। हाँ तेल नहीं छौकी, तेल नहीं छौक, तो चलबे छौक। तेल छौ न, तो लाइन पर आबे दो, जनरेटर पर रह दो। प्रसंग व्यवहारिक प्रश्न। हाँ हाँ नहीं चलता। हाँ यहाँ चलबे छो। अच्छा, जब तक नहीं एलो छेलन तब तक गप कर ले तू सब। हाँ फिर मौका नहीं मिलता गप करेगी।
हाँ की बात छे नहीं चला रहा जब लागे छे तेल नहीं छे तब नहीं चला चले छो क्या ना हम जब नहीं चले तब यार बुझबे मारे सगार हमरे घर में आप बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखो एक बार जरा हृदय खोल के जयकार लगा ला और मुंह बंद रखियो। हाँ लेकिन अभी नहीं बंद रखियो। बोलिए प्रेम से। आज बेहवाली की बात पर विशेष रहे। अब मैं कह रहा था अंतिम लाइन, महेंद्र जी लिखा अंतिम लाइन, अंतिम लाइन था उसमें जोड़ा एक लाइन खाली जोड़ दे कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार दूसरे से। एक में समाधान है, एक लाइन में हम क्या चाहते हैं, हमको कोई सम्मान करके अपमान करे। हम क्या चाहते हैं, अरे एक हमारी बच्ची ससुराल गई है, मान लिया जाए, मैं उपमा दे रहा हूँ, बच्ची ससुराल आई है, घर में माता पिता भी हैं और भैया भाभी भी हैं। वो बच्ची क्या चाहते अपने घर में अपने माता पिता के लिए कि हमारे भैया भाभी सेवा करे माता पिता के, या खाना बंद कर दे, खाना नहीं दे, कपड़ा नहीं दे। वो बच्ची क्या चाहती सोचा जब आ गई है तो चाहेगी ना कि भैया भाभी सेवा करे माता पिता की, चाहेगी ना। और हमको क्या करना चाहिए, हम जो क्या कर रहे हैं, हमारे माता पिता के साथ मेरे भैया भाभी कैसा करे व्यवहार और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमको कैसे करना चाहिए। जैसे मेरे माता पिता के साथ भैया भाभी व्यवहार करें, हमको तो कर्तव्य होता है कि हम भी यहाँ वैसा व्यवहार करें अपने सास ससुर के साथ। सास माँ ही होती है, अब पुतौह बेटी ही होती है, बहू बेटी ही होती है। पुतौह हुए को बहुओं कहते हैं। जो सास बहू को पुतौह को बेटी की दृष्टि से देखेगी और जो पुतौह सास को माँ के दृष्टि से देखेगी उसी घर सही चलेगा, नहीं तो गड़बड़ी पैदा होना स्वाभाविक है। तो केवल एक लाइन चाहे जैसा हम चाहते हैं अपने माता पिता के लिए वैसा दूसरे माता पिता को सोचें। हम चाहते हमारा बच्चा अंगुली काट ले कोई, हम तो चाहते हमारा बच्चा को अंगुलियों नहीं काटे और हम दूसरे बच्चा गला काट के भी खा जाते हैं। अरे पाठा मुर्गा भैंसा किसी के बच्चे हैं ना, किसी के बच्चे हैं ना, पाठे मुर्गा नहीं। ये ध्यान विज्ञान ऐसा हुआ, पेपर भी निकला था, सुने हो पुराना आदमी होंगे तो एक बच्चा पढ़ता था कॉन्वेंट में, धनी के बच्चा, अब कोई कुख्यात लोगों ने बच्चा अपहरण कर लिया और बच्चे के पिता से माता से पत्र दिया है कि 5 लाख टका 10 लाख यहाँ पहुँचाने तो बच्चे को मार देंगे, और नहीं पहुँचाने तो मारी हो दिया है। तो एक मानव अपने बच्चे को सुरक्षा देने के जो मानव शरीर है, तो मानव कहेंगे दानव कहेंगे, अपने बच्चा को सुख सुविधा देने के लिए दूसरे बच्चे अपहरण करके हत्या कर रहा है, उसको मानव कहेंगे दानव कहेंगे। तब न रावण राक्षस कहलाया ब्राह्मण होते हुए, रावण राक्षस कहलाया ब्राह्मण होते हुए। पीठ पर लिखा हुआ किसी को वकील साहब, पीठ पर लिखा हुआ किसी को डॉक्टर साहब, पीठ पर लिखा हुआ किसी को इंजीनियर साहब, कर्मे पर डॉक्टर साहब, कर्म पर वकील साहब, कर्म पर डॉक्टर साहब। पीठ पर लिखा हुआ चोरवा, कर्म पर चोरवा कहलाता है। इसलिए कर्म को सुधारो, केवल लेकिन धारण जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करें। एक के लिए
समाधान है कि नहीं? एक आदमी हमको सुना दिया, पति पत्नी दोनों रहते थे कहीं शहर में, पत्नी के माँ जाती होगी वहाँ मिलने उलने के लिए, कुछ मोटा मोटी हुआ होगा दोनों में, पति पत्नी में, संयोग से पति के माँ जाता होगा, पति के माँ नहीं जाकर के संयोग से पत्नी के माँ पहुंच गई, केवाड़ी थी बंद, तो अपना से खोल सकता था वो, अपना से नहीं खोला। पत्नी से कहता है कि माँ आई है, केवाड़ी खोल दो। उसके मन में हो गया कि उसकी माँ आई है, जो आती थी, कहती नहीं खोलेंगे। तो फिर कहता है खोल न दो, नहीं खोलेंगे। कहा इतना क्रोध करते, अपना आपस में चुप रखो, लेकिन माँ आई है, केवाड़ी खोल दो। तो हम खुलबे नहीं करेंगे। जब 4 बार दोहरा तहरा दिया, तब क्या कहा, अच्छा ठीक है तो नहीं है खोलना, तो खिड़की से देखियो तो लोग कम से कम, तो खिड़की से देखते उसकी माँ तुरंत केवाड़ी खोल दे। अब बताइए, अब बता, इतनी छोटी बुद्धि, एक साथ रहे जीवन साथी, तब उनकी माँ हमारी माँ, हमारी माँ उनकी माँ नहीं। यही अध्यात्म ज्ञान के अभाव में हो रहा है, ये अध्यात्म के अभाव। तो केवल एक दिन धारण कर, जैसा हम चाहते वैसा। तो वहां प्रश्न सुन रहे थे कि भगवान श्री राम वन जाने में तैयार हो गए, लक्ष्मण भी संग हो गया है। लक्ष्मण जब को वन नहीं हुआ था, एक भाई के प्रति कैसा प्रेम, सीता को वन नहीं हुआ था, सीता तैयार होकर चल दी, कहते तुम कष्ट होगा, तुम यहीं रहो। सीता कहती प्रभु आपके पीछे चलने में ही शांति मिलेगी, यहाँ कल्याण नहीं हो, आज्ञा दीजिए। समझ नहीं रह पाएंगे। लक्ष्मण को समझाया है कि लक्ष्मण, माँ व्याकुल है, पिता व्याकुल है मेरे प्रेम में, तुम यहीं रहो, भरत ननिहाल में है। लक्ष्मण ने कहा है प्रभु गुरु पितु मातु ना जानबे काओ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। हे प्रभु, आपके बिना दुनिया में किसी को जानता ही नहीं, अगर मुझे छोड़ देगा मुझे तो क्या चलेगा, इसलिए कृपा कीजिए, हम समझ नहीं रह पाएगा। कहा जा लक्ष्मण, तुम अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा ले लो, तब चलो। वहाँ माँ कैसी, अब सुनाचो हमारी माँ अंधी होते रोते रोते, और वहाँ लक्ष्मण की माँ भक्ति भी थी जन्मों की, कहती हे लक्ष्मण, हे बेटा, तुम्हारे भाग्य, सुमित्रा कह रही है बेटा तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दोसर हेत तात कछुना। सकल सुकृत कर बार फल ये हो, राम सिय पद सहज स्नेहो। ही बेटा, अरे जहाँ राम तहाँ आबध निवासो, तह ये दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे राम सिया बन जाई, तो अवध तुम्हारे काज कछुना। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भक्त जास सूत हो। ना तर बांझ भल वादी बियानी,
राम विमुख है सुत ते हित जानी। सुमित्रा कहती बेटा तुम्हारे भाग से राम बन जा रहे हैं, तुम्हें सेवा करने का मौका मिलेगा बेटा, जाओ। अरे बेटा जहां सूर्य वही न दीन, सूर्य डूब जाए रात होगी कि नहीं, सूर्य उग जाए रात भागेगी कि नहीं। इसी बेटा जाओ, मेरे दूध को लज्जित न करना बेटा। वह माँ पुत्रवती है जिसका पुत्र राम का भक्त बने, गुरु भक्त बने, ईश्वर भक्त बने। अगर भक्त नहीं बना और भक्त निकल गया, उसके लिए कबीर साहब कह दिए हैं भक्ति करत कन्या भली। पुत्र नहीं है पुत्री है, भक्तिन है तो माँ पुत्रवान है। अब पुत्र है कुकर्मी निकल गया, मस्खौ का सड़ा पीवावा, वो बेकार है। भक्ति करत कन्या भली परंतु साकत भला न पुत्र। साकत कर जो मांस मछली खाते हैं, अंडा भजा खाते हैं, शराब दारू पीते हैं, उसको कहते हैं साकत। भक्ति करत कन्या भली परंतु साकत भला न पुत्र। छेड़ी के गलगल, छेड़ी कहते हैं बकरी को, छेड़ी के गलगल थाना जाना दूध में मूत। बहुत बकरी की दाढ़ी मांस होता है, निचोड़िए न दूध मिलेगा न मूत मिलेगा। तो उसी तरह पुत्र। इसी बेटा जाओ सेवा करना मन लगा, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण कहता मां जब तक जगा रहूंगा तभी सेवा, जब सो जाऊं तब भी सेवा करूंगा। मां अगर तुम्हारी आज्ञा है कि प्रभु को स्वप्न में विकस नहीं हो, तो मां आज तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष वन में रहना है तो 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं। कैसा प्रेम था एक भाई भाई के प्रति। केवल भाई नहीं, जन्मों के भक्त भी थे, जन्मों के भक्त भी थे। और गए वन, दशरथ जी तो प्राण त्याग दिए, राम की विरह में प्राण त्याग दिया। भरत जी को खबर दिया गया है। थोड़ा मैं संक्षिप्त आप पढ़ रहा हूँ, समय बहुत कम है, आप प्रसंग लंबा है लेकिन आप संक्षिप्त कर देता हूँ पूरे। भरत जी आए हैं, पूरे अयोध्या सुनसान है, कोई बात तक नहीं कर रहे हैं। कैकेयी आरती उतारी है। पूछता है भरत जी कि मां पूरे अयोध्या सुनसान है, क्या बात है मां? पिताजी नहीं देख रहा हूं, कहां है? कहते पिताजी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी क्यों? रोने लग गए। कहा बेटा तुम्हारे मैं शब्द सूर्या के रखी थी, तुम्हारे राम जी मैं तुम्हारी मेरी वरदान मांग लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए पिता से त्याग दिया। रोने लगे, फिर चुप होते हैं, फिर पूछते हैं कि मां मेरे प्रभु राम कहाँ हैं? मेरी माँ सीते कहाँ? सीता भाभी थी। और कह रहे मेरी माँ बड़ी भाभी, भाभी माँ ही होती है और छोटा भाई पुत्रवत ही होते हैं। मेरी माँ सीते कहाँ हैं? मेरा अनु लक्ष्मण कहाँ हैं? सारी बात समझा दी संक्षेप में कि मुझे वरदान मांगने का, बदले में बड़ा संभाल के मांगी हूँ, तुम्हारे लिए राज्य, राम के लिए वनवास बन गए हैं। और बिना कहले सीता भी चली गई और लक्ष्मण ने भी तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया हूं, जैसे भरत को खुशी हो। जैसे कहा तैसे लक्ष्मण भरत जी, अरे तुमने मेरे प्रभु को वन भेजी थी? अरे अभाग्नि, जिनके लिए पशु पक्षी ललायित, और जो कौशल्या माता तुम्हें पुत्री से बेशी मानती थी, वो कौशल्या माता के एकलौता पुत्र को वन भेजते तुम्हारे जिभ्या नहीं गल गई? तुम्हारा माथा नहीं फट गया? तुमने मुझे प्रभु के विरोधी बना दी, दुनिया में कलंक लगा दी दुनिया मुझे। और रोने लगे, आदि से हम तुम्हें मैं मां नहीं कहूंगा। और चल दिए हैं, आए हैं
रोने लगे। देखते हैं कौशल्या में मूड़ी कूद करके बैठी है, बिलख रही है। भरत जी कहे माँ मैं भरत आया हूँ, माँ मैं भरत आया हूँ। रोते हुए संभरती है, खड़ी होती है, कहती भरत आ गया? हाँ माँ। का बेटा मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, राम के बिना मुझे नींद नहीं आ रही बेटा, तुम ही मानोगे, तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम पिता राजा बनाए हैं, बेटा तुम आज्ञा दो फिर सिपाही को, अब मुझे पहुंचा देंगे वन राम के पास, मुझे नींद नहीं आ रही, कितना कष्ट हो रहा है। देखिए भरत जी कहते हैं कि माँ यही मेरा दुर्भाग्य है, मैं तुम्हारे गोद ही विशेष खेला हूँ, तो विधाता ने अपराधी के कोख से जन्म देकर के मुझे अपराधी बना दिया, बांध क्यों रखा, तुम्हारे कोख से विधाता मुझे मेरा जन्म क्यों नहीं दिया, जो आज तुम मेरे पर भी शंका कर ली माँ, क्या माँ तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हें मैं नहीं पहुंचाऊंगा वहां, लेकिन मैं प्रभु को लौटाऊंगा। कहती असंभव है बेटा, बड़े नियम के पक्के हैं, असंभव है, नहीं लौटेंगे। भरत जी चले हैं, कैकेयी को संग नहीं ले रहे थे, तीनों माता कौशल्या के आदेश से तब कैकेयी को लिए सर, वो गए हैं, वहां गए, वहां किसी ने कह दिया था लक्ष्मण से कि भरत जी आ रहे सेना समेत, और बाण उठा लिया हो कि प्रभुता पाए काको मद नहीं, धरती पर कौन है जो प्रभुता पा करके, धन पा करके, जवानी पा करके मद नहीं हो जाए, जवानी पा करके, पद पा करके, धन पा करके, कोई वीर, कोई गुरु का लाल ही जवानी को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को पचा सकता है, नहीं सभी चला जाता है, सब चला जाता है। तो आज मद में आ गया राज पाकर के, मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं राम का सेवक हूं तो आज भरत को सुलाऊंगा। उठा लिया बाण भरत जी, वहां आकाशवाणी हुई है कि अनुचित उचित काज कछु होई, समझ करे भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताही, कहाँ ही वेद बुध तय बुध नाही। क्या अनुचित उचित जो कार्य होता है समझ बूझ के करने वाले को बुद्धिमान कहते हैं। काम प्रारंभ कर देते हैं, तब जो सोचते हैं कि गलती तो नहीं हो रही है, उनको सतर्क कहते हैं। काम बिगाड़ कर जो पछताते हैं बस उसको मूर्ख कहते हैं। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम भरत भाई को मार सकते हो, जीवित नहीं कर पाओगे और जीवन भर रोगे। ये भाई भरत के समान भाई मिलना दुर्लभ है। वे युद्ध करने के लिए नहीं, घुमाने के लिए, लौटाने के लिए, मनाने के लिए आ रहे हैं। उपमा क्या दे दिए भगवान राम? मशक कहते हैं मच्छर को, मच्छर के फूकने से गेहूं नहीं उड़ेगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ मशक फूक बरु मेरु उड़ाई, मेरु कहते हैं पर्वत को, मशक फूक बरु मेरु उड़ाई, होई ना नृप मद भरत ही भाई। रे लखन तुम्हार शपथ पीतु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे भाई तुम मेरे भरत भाई को मार सकते हो, लेकिन यथार्थ जब जानोगे तो जीवित नहीं कर पाओगे और जीवन भर रोगे। मार सकते हो, जीवित नहीं कर पाओगे। पर तो हम लक्ष्मण ने बाण रख दिया है। भरत जी पहुंचे हैं, चरण में लिपट गए हैं, प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भी कहा भैया हमसे गलती हुई, क्षमा कर दीजिए, मैंने पहचान नहीं सका और आपको मारने के बाण उठा दिया। भरत जी ने कहा है लक्ष्मण सही में तुमसे गलती हो गई है और बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्षमा क्या करूंगा। गलती यह हुई है कि तुमने बाण मारना चूक गया, यही गलती हो गई।
अगर तुम बाण मार देता मैं मर जाता। ये पापी मुंह कलंकित मुंह प्रभु के सामने लाने का मौका तो नहीं मिलता। जो मेरे प्रभु बन बन भटक रहे, हे भाई मेरे प्रभु तो मेरे हृदय की बात जानते हैं, लेकिन हे भाई प्रभु के अलावा दुनिया में कौन होगा जो कहे कि प्रभु को वन भेजने में भरत की सम्मति नहीं होगी? कौन कहेगा? तुम तो बड़ा उपकार करता, लेकिन बाण नहीं मारा। यही गलती हो गई। राम के चरणों में आए लिपट गए हैं। भगवान बहुत समझाए हैं कि भरत पिताश्री केवल मुझे ही नहीं अपना प्राण तक त्याग दिए हैं, लेकिन सत्य को पकड़ के रखे हैं। और ऐसे धर्मात्मा पिता के वचन को झूठा कर दें हम लोग। इसे भाई पिता तुम्हें राज दिए, तुम राज करो और मुझे भी जंगल में रहने दो। उनके वचन को झूठा नहीं होने दो भाई। भरत जी ने कहा प्रभु मैं तो केवल एक प्रार्थना लेकर आया हूं और कुछ नहीं। तो क्या बोलो? भरत जी यहाँ पर कहा है कि नाथ एक बिनती सुनि मोरी, उचित हो तस करब बहुरी। तिलक साज समाज सब आयु, करिए सफल प्रभु जो मन भायु। हे प्रभु सारा समाज आया है तिलक साज करके, कृपा करके सफल कीजिए। भगवान राम समझ गए कि नहीं मानेगा ये। भगवान राम कहते हैं भरत ठीक है तुम राजधानी के राज मुझे स्वीकार है, राजा मैं, तुम सेवक हो। कहाँ सरकार? खुशहाली छा गई, सब गए थे समाज के लोग। तो सुनो सेवक करके हमारा सेवा करना का प्रभु यही तो हमारी प्रार्थना है। तो सुनो सबसे बड़ा सेवक वो है जो आज्ञा पालन करे, वो सबसे बड़ा सेवक है। तो सरकार वही प्रार्थना है चरणों में सेवा में। तो सुनो राजा मैं स्वीकार कर लिया हूं, राजा मैं, और राजा होने के ना तुमसे मैं आदेश करता हूं, अगर तुम सेवक मानते तो आदेश मानो। सरकार सिरोधार लौट अयोध्या जाओ और 14 वर्ष राज संचालन करो। मैं आता हूं वापस ले लूंगा 14 वर्ष के बाद। वचनबद्ध हो गए का प्रभु खराऊ दे दो, ले लिए हैं सड़ पर और चले हैं और कहें प्रभु 14 वर्ष से एक दिन विलंब नहीं करोगे? कर नहीं, तो एक दिन विलंब करके आइएगा प्रभु, तो भरत को जीवित नहीं पाओगे, भरत की चिता मिलेगी। कैसा प्रेम था कि 14 वर्ष बर्दाश्त कर सकता हूं, एक दिन बर्दाश्त नहीं